नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज 7 अप्रैल 2021 एसजीएक्स निफ्टी आपको फ्लैट ओपनिंग दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा एशियन मार्केट्स में भी आपको फ्लैट ओपनिंग ही दिखाई पड़ रही है। कहीं पर कोई ज़्यादा खास एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन आज इंडियन मार्केट्स में इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जिसके चलते आज आपको अच्छी खासी वॉलेटिलिटी और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ इंट्राडे में मिल सकती हैं। ऑल्दो कल के दिन जो मार्केट क्लोज हुई थी वो दैट वाज ओनली ऑन अ वेरी वेरी फ्लैट नोट, जिसके चलते ऐसा एक्सपेक्टेड था कि आज ही मार्केट फ्लैट होगी। लेकिन आज ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी दिख सकती है। कल भी ऐसा कोई खास एक्शन हुआ नहीं था। आप देख सकते हैं 0.09%। सेंसेक्स वॉज ऑलमोस्ट फ्लैट, निफ्टी 50 वॉज ऑलमोस्ट फ्लैट। निफ्टी बैंक में जो भी गिरावट थी वो बाय द एंड ऑफ द डे रिकवर होकर के फ्लैट हो गई थी। यस, मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी सी बैंक दिखाई पड़ रही थी और वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी। दोस्तों ये टाइम बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक प्ले करने का है, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ है जिसके बारे में हम लोग आगे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल कल के दिन के टॉप गेनर्स के बारे में बात करें। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ थी अडानी पोर्ट की, जिसमें कि मार्च की अपडेट बहुत ही शानदार आई थी। तो उसके चलते आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि Q4 के रिजल्ट्स भी अडानी पोर्ट के बेहतर होंगे। टाटा कंज्यूमर, एशियन पेंट्स, JSW स्टील सेक्टर के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कल के टॉप लूजर्स के बारे में बात करते हैं। टॉप लूजर्स में दोस्तों दो बैंक्स, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, क्योंकि आज आनी है क्रेडिट पॉलिसी और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मीट होती है ये हमारी इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा पावर ग्रिड, आशा मोटर्स, बिकॉज ऑफ देयर पुअर क्वार्टर दिस मार्च अपडेट, मार्च के जो सेल्स थी आशा मोटर्स की वो बेटर देन एक्सपेक्टेशन ना होने के कारण या फिर एक्सपेक्टेशन से स्लाइटली नीचे होने के कारण वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। भाई जिन लोगों ने गोल्ड खरीद लिया 44, जब गोल्ड वाज अराउंड 43-44, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं खरीदा, गोल्ड फिर से 46 की तरफ आ गया है। तो जब भी मौका मिला करें आप लोग ले लिया करें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि 40 से 45 के बीच में गोल्ड हैपन्स टू बी अ रीजनेबल बाय। सिल्वर ने भी 63 के आसपास तक का लो मारा था और उसके बाद अभी उसमें 2% का जंप आ गया, 1300 रुपये का लिए जंप हुआ है। फिलहाल मेरे हिसाब से अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी बाय कर सकते हैं। 45-46 तक गोल्ड इज रीजनेबली ओके। उसके ऊपर फिर से वो इट विल स्टार्ट गोइंग इन दी कॉस्टलियर जोन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से भागते ही चला जाएगा। और इन केस अगर बाई चांस कोई गिरावट होती है तो दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ओनली। क्रूड और नेचुरल गैस में कोई ज़्यादा खास एक्शन नहीं हो रहा है। पर एक्शन हो रहा है वो है फॉरेन करेंसीज। लगातार तीसरा दिन है, दिस इज द थर्ड डे व्हेन फॉरेन करेंसीज हैव बीन स्ट्रॉन्गर दैन इंडियन रुपी। आप देखें यूएसडी जो कि अभी ऑलमोस्ट 72.4 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अभी अच्छा खासा जंप पकड़ के 73 के ऊपर आ गया है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। मतलब अगर मेरा माने, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर डॉलर एक रीजनेबली स्ट्रेंथ तक रहता है अप टू ₹75 एंड बिलो, मेरे हिसाब से इट्स अ गुड साइन फॉर इंडियन इकोनॉमी एज वेल। यस, 75 के ऊपर चला जाता है तो फिर दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। सो ओवरऑल पॉजिटिव न्यूज़ फॉर इंडियन सेक्टर्स लाइक आईटी सेक्टर, लाइक एक्सपोर्टिंग कंपनीज। तो इन सब के लिए एक बेहतर साइन है अगर यूएस डॉलर स्ट्रेंथ पकड़ता है तो। बात आती है कि करना क्या है। अगर बाई चांस निफ्टी 50 में कोई भी करेक्शन होता है, अगर बाई चांस कोई भी गिरावट होती है, जो कि आज चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं वॉलेटिलिटी के चलते, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ आने के चांसेस तो कम ही दिखाई पड़ रहे हैं मार्केट में, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा है, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन वगैरह के न्यूज़ भी छुटपुट आती जा रही हैं। ऐसे में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ या छोटा सा भी स्लाइट इनपुट ऑफ नेगेटिविटी विल ट्रिगर अ बिग फॉल। एनीवे दोस्तों, अगर बात करें आज के दिन की, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर गिरावट हो सकती है 14,600 एंड 14,500। 14,500 दोस्तों एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, जहां से 3-4 बार बहुत तगड़े तगड़े फॉल से निफ्टी 50 वापस आया है। तो 14,500 के लेवल से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जो कि आज के दिन ब्रेक नहीं होंगे। अगर बाई चांस होते हैं तो फिर तो क्या कर सकते हैं भाई, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इसलिए ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर ऊपर के लेवल के बाई चांस प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो 14,800 जो कि इसका रेजिस्टेंस है, जो कि कई बार से आप देख चुके हैं, एंड देयर आफ्टर 14,850 एंड 14,900। तो बेसिकली ये वो लेवल हैं जिसके लिए आपको आज के दिन फोकस करना चाहिए, शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज, जहां पे आज आपको कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। यस, बात करें निफ्टी बैंक की, तो कल निफ्टी बैंक में माइल्ड सी गिरावट थी। गिरावट तो काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन रिकवरी हो गई थी। कल के दिन क्लोजिंग हुई है 32,501, जो कि एक देखा जाए तो वीक क्लोजिंग ही है।
और बाई चांस अगर कोई भी गिरावट आती है तो फिर आपको 32,000 के लेवल आज के दिन एक्सपेक्ट करने चाहिए। और बाई चांस अगर कोई पॉजिटिव मोमेंटम बनता है देन ऑफ कोर्स यू कैन एक्सपेक्ट 33,000 लेवल्स कमिंग टुडे ओनली, क्योंकि आज के दिन आप देख सकते हैं, एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पिवट रेंज है वो काफ़ी क्लोज हो गई है, तो जो कि एक डिमॉन्स्ट्रेशन है कि मार्केट में आज अच्छी खासी वॉलेटिलिटी आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए। सो बेसिकली अगर रेंज कॉन्स्ट्रक्ट हो जाती है तो फिर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने के चांसेस एक्सपेक्ट करने चाहिए, बढ़ जाते हैं। अच्छा, FIA DI डेटा के बारे में बात करें तो FIA ने कल करी है सेलिंग वर्थ ₹1093 करोड़, और दोस्तों ये पिछले 3-4 दिनों से हो रहा है जब FIAs हैव कॉन्स्टेंटली बीन सेलिंग। बात करें DIAs की तो DIAs की जब वो सेल करते हैं तो ये बाय करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई ना कोई सेल करेगा तो कोई ना कोई बाय जरूर करेगा, लेकिन इनकी बाइंग इतनी एग्रेसिव नहीं है जितनी कि FIAs की सेलिंग है, जिसकी वजह से आपको मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस दिखाई पड़ रही है। गुड न्यूज़ क्या है? पहली चीज़ तो रिलायंस इज गोइंग टू यूज एयरटेल्स 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 800 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम यूज़ करेंगे। वो भी ऐसा नहीं है पैन इंडिया, बल्कि एट सेलेक्ट प्लेसेस विच इंक्लूड्स दिल्ली एज वेल। तो इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़, इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर रिलायंस एंड एयरटेल बोथ। जिन लोगों को लगता है यार एयरटेल और रिलायंस में बहुत बड़ी दुश्मनी है, तो उनके लिए ये एक सबक है, भैया हर चीज़ बिजनेस है, एवरीथिंग इज बिजनेस, लव एवरीथिंग इज फेयर इन लव वॉर एंड बिजनेस। तो भाई देखो, जहाँ पे उनको लगा कि यहाँ पे मामला मेरे लिए सस्ता पड़ सकता है, मेरे लिए ज़्यादा चीपर पड़ सकता है, वहाँ पर उन्होंने एयरटेल के साथ कोलैबोरेट कर लिया। सो भाई आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में, जो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। लेकिन मैंने अभी आपको बताया, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव वॉर एंड बिजनेस। तो टिल द टाइम यू आर डूइंग हेल्दी प्रैक्टिस, तो इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है। इनको लग रहा है, रिलायंस को लग रहा है, रिलायंस जियो को लग रहा है कि भाई बहुत ही सस्ते में इनके ही एसेट यूज़ करके अगर इनका स्पेक्ट्रम यूज़ करते हैं तो वी कैन वर्क, और एयरटेल को भी इनको रेवेन्यू मिल रहा है, और क्या चाहिए, बोथ आर हैविंग विन विन सिचुएशन। अच्छा, गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलने वाली है कुछ शिपिंग कंपनीज को, शिपिंग सेक्टर को, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर कंपनीज लाइक शिपिंग कॉर्पोरेशन, फॉर कंपनीज लाइक GE शिपिंग और ऑफ कोर्स अडानी पोर्ट्स एंड सम अदर कंपनीज। इसके अलावा दोस्तों टाटा स्टील के लॉन्ग के मेटल प्रोडक्शन इज़ एट ऑल टाइम हाई। और दोस्तों अभी मैंने कल या परसों शाम को इवनिंग रात में बताया था कि JSW के लॉन्ग मेटल का जो कॉस्ट है दैट इज़ ऑल टाइम हाई का प्राइस, और उसमें भी प्रोडक्शन भी ऑल टाइम हाई। तो क्यों ना भागें ये स्टील सेक्टर के स्टॉक्स, भागेंगे ही भागेंगे। तो दोस्तों लेकिन एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान रखना है आपको, इस समय क्या है कि प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर डिमांड इस प्रकार की कंटिन्यू नहीं रही तो क्या होगा, इनका प्रोडक्शन तो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन डिमांड अभी क्या है, डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन डिमांड अगर स्लो हो गई तो इनका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, इनके प्रोडक्ट की मार्केट में सप्लाई तो बढ़ जाएगी लेकिन डिमांड कॉन्स्टेंट रहेगी। तो फिर क्या होगा, ये जितने भी जो साइकिल बन रही है ये साइकिल टूटेगी। इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। एनीवे दोस्तों, बात करते हैं नॉट सो गुड न्यूज़ की। सबसे पहली चीज़ तो आपको मालूम ही है कि जो कोविड केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से, मतलब बहुत तेज़ी से। 1 लाख से ज़्यादा के कल के केसेस आए हैं टोटल मिला करके, विच इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। 1 लाख के ऊपर केसेस आना एक दिन में, भाई कहाँ जाएगी गवर्नमेंट, कहाँ जाएगी वैक्सीन, कहाँ जाएगा दवाइयाँ? तो कृपया करके थोड़ा ख्याल रखें, मतलब भाई यही बोल सकता हूँ मैं। और कल के दिन हाईएस्ट एवर केसेस आए हैं महाराष्ट्र में, इंक्लूडिंग मुंबई। तो जो लोग लोकल ट्रेन्स वगैरह में सफ़र करते हैं थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखें, क्योंकि इस फॉर योर ओन गुड। एनीवे दोस्तों, बात करें FIAs की, तो FIAs ने पिछले 3-4 दिनों से एग्जिट मार रखा है। अगर बाई चांस यही कंटिन्यू रहा और इसी तरह से एक्सोडस कंटिन्यू रहा, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ बिगर क्रैक कमिंग सून। के रिजल्ट्स आना शुरू हो गए, कल भी रिजल्ट्स आए थे, लेकिन कोई ब्लू चिप कंपनी या फिर अच्छी कंपनी या बड़ी कंपनी या लार्ज कंपनी के रिजल्ट नहीं थे, इसलिए मैंने उसका सेपरेट वीडियो पोस्ट नहीं किया। अदरवाइज आई विल स्टार्ट टू पोस्ट सून। अब भाई करना क्या है, करना ये है कि आज के दिन आपको एक्सपेक्ट करना है बड़ा मूव, एक्सपेक्ट करना चाहिए, होगा कि नहीं होगा वो तो समय बताएगा। फिलहाल मार्केट में आज आपको बड़ा मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए, और अपने ट्रेडिंग पोजीशंस को सेम डे पे ही क्लोज करें। आज के दिन क्रेडिट पॉलिसी की कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत हो सकती है, कुछ इंपॉर्टेंट बयान आ सकता है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जिसके चलते आपको एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए और अपनी पोजीशन को आज के दिन ही क्लोज करना चाहिए। प्लीज़ डू नॉट होल्ड इट फॉर नेक्स्ट डे। बाकी अगर कोई गिरावट आती है, अच्छी क्वालिटी को स्टॉक्स को खरीदने के लिए JTT ऑर्डर लगाएं, और अदरवाइज WSG स्टार SIP, जिसका कि लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको हर एक डिप पे बाय करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।